कांस्टेंट रहते हैं। टोटल मोल्स डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन फॉर डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 टाइप ऑफ रिएक्शन, बिकॉज जितने मोल्स कंज्यूम होते हैं उतने ही मोल्स फॉर्म हो जाते हैं। So total number of moles taken initially is equal to total number of moles at equilibrium। अब इसके बारे में हमने x के टर्म्स में हम लोग KSP और KP का एक्सप्रेशन किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, KP और KC का एक्सप्रेशन किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि x क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। तो सपोज यहाँ पे क्वेश्चन था A moles of H2, B moles of I2 are taken in closed container volume V at temperature T है, X moles of H2 are dissociated at equilibrium, then derive an expression of Kp and Kc। तो हमने क्या किया था, H2 plus I2 gives 2Hi, T is equal to 0 at the start of reaction। A moles H2 के लिए, B moles I2 के लिए 0 moles हो गया Hi का, इनिशियली आपका 0 होगा, प्रोडक्ट के मोल्स 0 होते हैं। एट T इक्विलिब्रियम क्या होगा, रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। रिएक्टेंट के मोल्स कंज्यूम होते हैं, प्रोडक्ट के मोल्स प्रोड्यूस होते हैं। रिएक्टेंट के मोल्स डिक्रीज, प्रोडक्ट के मोल्स इंक्रीज। तो सपोज X मोल्स ऑफ H2 डिसोसिएट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा H2 के, A minus X, and since the reaction is going on in 1:1 ratio, 1:1 ratio, 1 mole of H2 reacts with 1 mole of I2, तो X मोल अगर इसका डिकम्पोज हुआ तो I2 के भी X मोल डिकम्पोज होंगे, तो B minus X आपका रिमेनिंग होगा। According to balanced chemical reaction, 1 mole of H2 gives 2 moles of Hi, तो X मोल अगर डिकम्पोज हुआ तो ये 2X मोल प्रोड्यूस होगा। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पे, A plus B, इनिशियल भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, A plus B। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट फॉर डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 टाइप ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ये रेस्पेक्टिव मोल हो गया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दी तो रेस्पेक्टिव कंसंट्रेशन आ गया। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 आ गया, एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ Hi, राइट। देन उसके बाद हमने डाल्टन्स लॉ यूज किया। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हम लोग निकालेंगे PV इज इक्वल टू nRT यूज करके। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे ऑलरेडी हमने रिपोर्ट कर लिया है, तो मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 एंड दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ Hi। पार्शियल प्रेशर निकालने की क्यों जरूरत है, क्योंकि हमें Kp का एक्सप्रेशन लिखना है, और Kp के एक्सप्रेशन में पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में कंसंट्रेशन मेजर किया जाता है, राइट। नाउ टू फाइंड द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, मैंने आपको बताया था PV इज इक्वल टू nRT यूज करना है, बट n की जगह पे क्या रखना है, टोटल मोल्स रखना है। तो अगर आप टोटल मोल्स रखेंगे तो टोटल प्रेशर आएगा। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज A plus B into RT upon V कर दिया तो टोटल प्रेशर आ गया, और इस टोटल प्रेशर को अगर मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रेस्पेक्टिव पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने Kc का एक्सप्रेशन कैसे लिखा, Kc इज कंसंट्रेशन ऑफ Hi स्क्वायर इनटू डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू I2। कंसंट्रेशन हमने ऑलरेडी निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ X एंड V, तो यहाँ पे हमने रिपोर्ट कर लिया, और Kc का एक्सप्रेशन यहाँ से हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि Kc के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम का टर्म नहीं आता है, जो आपको ध्यान रखना है। Kc के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम का टर्म नहीं आता है, क्योंकि ये आपका क्या हो रहा है, वॉल्यूम के टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, बट दिस इज ओनली वैलिड फॉर डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 टाइप ऑफ रिएक्शन। आगे चल के हम लोग देखेंगे, अगर डेल्टा Ng अगर आपका 0 के इक्वल नहीं है, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसे केस में Kc के और Kp के एक्सप्रेशन में आपका वॉल्यूम का टर्म भी आता है, Kc के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम का टर्म आता है। बात समझ में आ रहा है। सिमिलरली Kp निकाला हमने, पार्शियल प्रेशर ऑफ Hi स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू I2। पार्शियल प्रेशर की वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पे, तो Kp की वैल्यू सेम आ रही है, एंड सेम आना भी चाहिए। क्यों सेम आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था Kp और Kc में क्या रिलेशन होता है, Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। अब अगर डेल्टा Ng 0 है तो Kp और Kc क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं Kp इज इक्वल टू Kc, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर निकालने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे अगर आपका डेल्टा Ng इक्वल टू 0 नहीं है, तो उस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे, उसके लिए ये जानना जरूरी था, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे आपको बताया। बात समझ में आ रहा है, वॉइस आ रहा है, यस और नो करके बताइए, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कुछ समझ में आ रहा है, वॉइस आ रहा है, जा रहा है या नहीं, ठीक है। हाँ, तो बीच में एस या नो बोलते रहेंगे, ठीक है। मैं इधर से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा है ना कि आप तक वॉइस पहुंच रहा है या नहीं। डेल्टा G इज इक्वल टू 0 टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए मैंने शॉर्टकट बताया था कि आपको दो ही लाइन लिखना है। फर्स्ट T इज इक्वल टू 0 पे क्या रेस्पेक्टिव मोल्स है ये लिखना है, फिर इक्विलिब्रियम पे क्या मोल्स बचेंगे, रिमेनिंग क्या होंगे ये हमें लिखना है। तो X मोल डिकम्पोज हो गया, तो A माइनस X आपका रिमेनिंग है।
I2 के भी x मोल डिकम्पोज हो गए तो b माइनस एक्स रिमेनिंग है। HI के कितने हो गए 2x हो गए। तो Kp इज इक्वल टू Kc, और हमने क्या किया जो मोल्स का रेशियो ले लिया। जब भी Kp और Kc का एक्सप्रेशन लिखना है डेल्टा एन जी जीरो टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए, ऑफ कोर्स दे आर इक्वल, Kp इज इक्वल टू Kc, दैट इज ओके। बट हमें क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कंसंट्रेशन का रेशियो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम का टर्म आता नहीं है। तो डायरेक्टली हम लोग मोल्स का रेशियो ले लेंगे, वही क्या हो जाएगा आपका Kp आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, इक्विलिब्रियम पे जो मोल्स का रेशियो था 2x स्क्वायर कर दिया डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज Kp। ओके, सिमिलरली एक और क्वेश्चन हमने देखा था, इसके बाद मैंने एक होमवर्क दिया था, होमवर्क सॉल्व कर लिया आपने, बताइए होमवर्क सॉल्व किया आप सभी ने? तो 2a प्लस बी गिव्स 3c, क्या आंसर आया इसका? 9x square by a minus 2x the whole square into b minus x. ओके लेट्स सी। तो यहाँ पे आपका a मोल्स b मोल्स, ये आपका 0 मोल्स हो गया। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इफ एट इक्विलिब्रियम x मोल्स ऑफ b इज डिसोसिएटेड, बोला x मोल डिसोसिएट हो गया b का, तो b माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, 1 मोल ऑफ b रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ a, मतलब डबल से रिएक्शन कर रहा है। तो अगर x मोल्स b के डिसोसिएट हुए तो a के कितने मोल डिसोसिएट होंगे बताइए? 2x. कितने मोल डिसोसिएट होंगे 2x, तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग हो जाएगा a माइनस 2x। रिएक्टेंट कम होता है इसलिए हम लोग रिएक्टेंट के साथ सामने यहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, प्रोडक्ट के सामने क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे इनिशियली प्रोडक्ट कितना था 0, तो 0 प्लस लगाएंगे। तो हमेशा रिएक्टेंट में माइनस लगाते हैं क्योंकि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कम होता है, रिएक्टेंट के मोल्स कम होते हैं, प्रोडक्ट के मोल्स बढ़ते हैं, तो प्रोडक्ट के साइड में प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो 0 प्लस ये कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ये आपका 1 मोल से 3 मोल्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे x मोल अगर डिकम्पोज हुआ तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ x, दैट इज 3x होगा। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे Kp और Kc का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे आप, डेल्टा एन जी कितना है 0, सिंस डेल्टा एन जी 0, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, तो Kp इज इक्वल टू Kc हो जाएगा। और जो मोल्स के रेशियो होते हैं वही आपका क्या होता है, कंसंट्रेशन का रेशियो होता है, क्योंकि वॉल्यूम का है, वॉल्यूम तो आता नहीं है। तो हमें जो मोल्स का क्या है, डायरेक्ट मोल्स का रेशियो लेना है। तो इक्विलिब्रियम पे ये मोल्स हमने निकाल लिया, अब इसका रेशियो ले लेना है। तो क्या हो जाएगा 3x पावर 3 स्टोइकियोमेट्री पावर बन जाएगा डिवाइडेड बाय a माइनस 2x होल स्क्वायर एंड b माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका। बताइए समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर? तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में इसी तरह से आपको मिलेगा। सपोज एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से a प्लस बी और 3a प्लस बी गिव्स 2c प्लस 2d, t इज इक्वल टू 0 एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन a मोल्स, और इसके b मोल्स लिया है, ये 0 मोल्स लिया है, और ये इधर आपका d मोल्स लिया है, मतलब कंटेनर के अंदर ऑलरेडी हमने d के स्मॉल d मोल्स लिए हैं, तो क्वेश्चन है आपका, अगर x मोल डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, b के x मोल डिकम्पोज हो रहा है, x मोल डिसोसिएटेड, तो एक्सप्रेशन ऑफ, you have to find expression of Kp and Kc. All of you derive expression of Kp and Kc and tell me. At equilibrium x mole of B is dissociated, this is given, then derive expression of Kp and Kc. तो नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे हम लोग, B के x मोल डिसोसिएट हुआ तो नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, B माइनस एक्स, और क्योंकि रिएक्शन 1:3 के रेशियो में हो रहा है तो बताइए a के कितने मोल डिसोसिएट होंगे, जल्दी से बताइए। 1:3 के रेशियो में हो रहा है, 3x डिसोसिएट होंगे, a माइनस 3x हो जाएगा। c के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 1 मोल से 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा, तो x मोल डिकम्पोज हुआ तो कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 2x। और d के कितने हो जाएंगे, d के कितने मोल्स होंगे बताइए, 1 मोल से 2 मोल, तो x मोल आपका यहां से डिसोसिएट हुआ तो कितना प्रोड्यूस होगा,
डी के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे बताइए, कितने मोल प्रोड्यूस होंगे? डी प्लस 2x। नो नो, कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे? 2x, और डी ऑलरेडी हमने लिया था तो डी प्लस 2x हो जाएगा। प्रोड्यूस कितने हुए? 2x, यहाँ पे प्रोड्यूस हुए 2x, बट डी हमने ऑलरेडी लिया था कंटेनर के अंदर, तो डी प्लस 2x हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रहा है? तो रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज होता है कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है, रिएक्टेंट के साइड में माइनस लगाएंगे, प्रोडक्ट के साइड में प्लस लगाएंगे। इसको हम लोग 0 + 2x भी लिख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस और नो करके जल्दी से बताइए। डेल्टा एनजी कितना है आपका? डेल्टा एनजी 0 है, तो डेल्टा एनजी 0 तो केपी इज इक्वल टू केसी हो जाएगा। और इसके बाद क्या करना है? जो रेस्पेक्टिव मोल्स है इक्विलिब्रियम पे, उसी का क्या ले लेना है? रेशियो ले लेना है। तो जो स्टोइकियोमेट्री ऑफ पावर बन जाएगा d + 2x होल स्क्वायर अपॉन a - 3x क्यूब b - x। तो यहाँ पे हमें पता है केसी जब लिखते हैं, लास्ट क्लास में देखा था, तो केसी के एक्सप्रेशन में क्या होता है? रेस्पेक्टिव कंसंट्रेशन आता है इक्विलिब्रियम पे, बट यहाँ पे हमने मोल्स रखा है। दिस इज ओनली वैलिड व्हेन डेल्टा एनजी 0। अगेन मैं बता रहा हूं, क्या ये सभी अगर डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0 नहीं होता तो क्या तो भी हम लोग मोल्स का रेशियो लेते? नहीं, फिर वहां पे आपको वॉल्यूम का टर्म भी आएगा, तो मोल्स नहीं लेंगे, फिर वहां पे कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बट सिंस ये डेल्टा एनजी 0, सो वी कैन डायरेक्टली टेक रेशियो ऑफ मोल्स, बिकॉज हमें पता है वॉल्यूम का टर्म कैंसिल हो जाता है। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? सभी स्टूडेंट्स यस बोलेंगे तभी मैं कंटिन्यू करूंगा आगे। Yes, sir. Write one question. 5 mole of H2 and 5 mole of I2 are taken in a closed container of volume 10 liter at 27 degrees Celsius. If Kc for the reaction is 225, then calculate first is Kp for the same reaction. Calculate Kp for the same reaction. Second is number of moles of H2, I2 and HI at equilibrium. सभी स्टूडेंट्स नोटबुक लेकर साथ में बैठे हुए हैं? बताइए, नोटबुक में सॉल्व करना है इसको? यस सर। सिर्फ देखना Yes, नहीं है sir. आपको। हाँ, सॉल्व कीजिए, देखने से आंसर नहीं आएगा आपको। सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर बताइए। रिएक्शन इज गिवन। रिएक्शन क्या बनेगा? H2 + I2 gives 2HI. H2 + I2 gives 2HI. This is reaction. ओके, क्योंकि हमने सपोज एक कंटेनर लिया है इधर देखो, और कंटेनर में इनिशियली हमने H2 लिया है और I2 लिया है, तो क्या होगा? दोनों H2 और I2 के बीच में कोलिजन होगा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वापस से न्यू बॉन्ड बन जाएगा। न्यू बॉन्ड बनेगा किसके बीच में? H और I के बीच में, और इधर H और I के बीच में न्यू बॉन्ड बन जाएगा तो HI आ जाएगा। ठीक है, वापस से HI के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब कोलिजन होगा
तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और H2 और I2 वापस से बन जाएगा। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। कंटेनर में इक्विलिब्रियम पे कौन कौन से स्पीसीज होंगे बताइए। कंटेनर में इक्विलिब्रियम पे इनिशियली कौन कौन से स्पीसीज थे, ओनली H2 एंड I2, बट इक्विलिब्रियम पे H2 भी होगा, I2 भी होगा और कुछ अमाउंट में HI भी होगा। कंटेनर क्लोज है, सी यहाँ पे क्लोज कंटेनर बोला है क्योंकि अगर कंटेनर क्लोज नहीं होता तो रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो पाता। बात समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो मैंने बताया 2 लाइंस उसी तरह से 2 लाइंस लिखना है, वो सभी क्वेश्चन में कॉमन है। फर्स्ट लाइन क्या लिखना है आपको, T इज इक्वल टू 0 पे क्या मोल्स है, T इज इक्वल टू 0 पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन H2 के 5 है, I2 के 5 है एंड HI के 0 मोल्स है। ओके, नाउ एट T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है बोला है यहाँ पे ओके, सपोज इक्विलिब्रियम पे x मोल H2 के डिकम्पोज हो गए, डिसोसिएट हो गए, H2 के x मोल डिसोसिएट हो गए, H2 के x मोल डिक्रीज हो गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन 1 मोल H2 1 मोल I2 से रिएक्ट कर रहा है, तो I2 के भी x मोल डिसोसिएट होंगे। और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ये बता रहा है कि 1 मोल से ये 2 मोल बन रहा है, तो अगर ये x मोल डिसोसिएट हुआ तो ये 2x मोल प्रोड्यूस होगा, H2 के 2x मोल प्रोड्यूस होंगे ना। अब यहां पे बताइए, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, कंसेंट्रेशन अगर आपको निकालना हो, वैसे तो आपका काम यहां से डायरेक्ट हो जाएगा, बट अगर कंसेंट्रेशन निकालना हो तो कंसेंट्रेशन क्या होगा, 5 माइनस एक्स अपॉन 10, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ता है ना, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये रेस्पेक्टिव कंसेंट्रेशन हो जाएगा ऑफ H2, I2 एंड HI। क्या ये बात क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पे देखिए केसी गिवन है, Kc इज इक्वल टू 225 गिवन है, और Kc होता क्या है, concentration of HI at equilibrium square upon concentration of H2 at equilibrium into concentration of I2 at equilibrium. So 225 is equal to concentration of HI at equilibrium कितना है 2x upon 10 whole square divided by concentration of H2 5 minus x upon 10 into 5 minus x upon 10। ठीक है, वॉल्यूम कैंसिल होना ही है, तो यहां से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा 15। क्या हम लोग 225 को 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बताइए। यस सर। ये हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ये 10 तो कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे 10 स्क्वायर 1/10 स्क्वायर 1/10 इंटू 1/10, 10 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या लिखते हैं 15 इज इक्वल टू 2x अपॉन 5 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा आपको 75 माइनस 15x इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17x इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू हो जाएगा 75 अपॉन 17। तो यहाँ पे नंबर x क्या है, व्हाट इज x, x इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एंड I2 डिसोसिएटेड। ठीक है, तो Kp फॉर द सेम रिएक्शन। अब यहाँ पे बोला Kp कितना होगा, तो इस रिएक्शन का डेल्टा Ng कितना है, डेल्टा Ng कितना है 2 माइनस 1 प्लस 1 0 है, तो जब भी डेल्टा Ng 0 होता है, अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng 0 होता है तो वहां पे Kp और Kc इक्वल होते हैं, Kc इज गिवन 225, तो ऑफ कोर्स Kp विल आल्सो बी 225। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 225। इसमें किसी को डाउट है, नो सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 I2 एंड HI एट इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 I2 एंड HI एट इक्विलिब्रियम, ये कैसे निकालेंगे, H2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पे 5 माइनस x, और x क्या है, व्हाट इज x, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिसोसिएटेड, number of moles of H2 dissociated, x we have already calculated with the help of Kp। ओके, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग 5 माइनस x कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा, so this is 5 minus x, so 5 minus 75 upon 17, ये कितना हो जाएगा आपका 10 upon 17 आ गया। सिमिलरली कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
I2 and HI at equilibrium, all of you, and tell me I2 and HI के कितने मोल्स आएंगे इक्विलिब्रियम पे? Moles of I2 is equal to 10 by 17 and moles of HI is equal to 150 by 17. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एंड I2 एट इक्विलिब्रियम दोनों सेम ही है. सी ये भी 5 - x है, ये भी 5 - x है, और ये HI के 2x है. तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम and number of moles of HI at equilibrium is equal to 2x. X we have already calculated. X is 75 upon 17, so it will be 150 upon 17. क्या ये बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? एक बार चेक कर लीजिए. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 10 लीटर. एस नो करके जल्दी से बताइए. कॉपी कर रहे हैं या फिर बाद में कॉपी करते हैं? क्या आप लोग साथ में कॉपी कर रहे हैं? बाद में सर आप पीडीएफ भेजते हैं. हाँ ठीक है. हाँ बाद में कर लेना, तो उसमें आपका टाइम सेव हो जाएगा. अभी सिर्फ आपको समझना है. ठीक है. अब इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं. क्या इसको वेरीफाई करने का तरीका है कोई, कि हमने यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले ये करेक्ट है? कैन वी वेरीफाई दिस? देखो मैंने आपको क्या बताया था, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो. डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो टाइप ऑफ रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स will always remain constant at any time. So total number of moles taken initially is equal to total number of moles at equilibrium. बताइए समझ में आ रहा है? और बताइए इनिशियली हमने टोटल मोल्स कितने लिए थे? बताइए इनिशियली टोटल मोल्स कितने लिए थे? 5 मोल्स H2, 5 मोल्स I2, 10 मोल्स. ठीक है. सो इनिशियली कितना लिया था हमने? 10 मोल्स. तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे भी 10 मोल्स आने चाहिए. क्या इक्विलिब्रियम पे 10 मोल्स आ रहे हैं? 10/17 प्लस 10/17 प्लस 150/17 कितना आएगा? 10/17, 10/17, 150/17. ये भी क्या हो जाएगा आपका? 10/17 for H2, 10/17 for HI, and 150/17 for 10/17 H2 and 10/17 I2. 150/17 is for HI. तो यहां से भी आपका हो जाएगा 170/17, that is 10 moles. So we can verify like this. प्रथम जैन, ये आप कौन से बैच का स्टूडेंट है? किसी को पता है? प्रथम जैन, अंधेरी, बोरीवली, विराट. प्रथम जैन ये कभी अटेंड करता है क्या क्लास? हाँ हाँ सर हाँ. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. राइट नेक्स्ट क्वेश्चन. 3A gas gives B gas plus C gas plus D gas. Kc is given 27. If Nb at equilibrium are 3,
NB, number of moles of B. NB means number of moles of B at equilibrium is 3. Then calculate initial moles. Calculate initial moles of A taken in the container. Calculate initial moles of A taken in the container. सॉल्व कीजिए सभी स्टूडेंट्स, रफ पेपर पे सॉल्व कीजिए सभी स्टूडेंट और आंसर बताइए जल्दी से। राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। फर्स्ट टू लाइन सेम होंगी, फर्स्ट टू लाइन जैसा मैंने आपको बताया है सभी क्वेश्चन में सेम आपको अप्लाई करना है, फर्स्ट टू लाइन्स। हाँ एक आंसर आ गया 10। ओके वेरी गुड। बताइए आंसर आ गया क्या स्टूडेंट्स का? आंसर बताइए चैट में जल्दी से। क्या सभी का आंसर 10 आ रहा है? तो t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे सपोज हमने a मोल्स लिया है, स्मॉल a मोल्स ऑफ a, तो प्रोडक्ट के कितने मोल्स होंगे? 0 0 0। एट इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे आप? a माइनस 3 टाइम्स ऑफ x। x क्या है? 3x क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a डिसोसिएटेड। आपको लिखना ऐसा ही है जैसा मैंने आपको बताया था। a मोल्स सपोज हमने इनिशियली लिया है, तो इसका स्टोकियोमेट्री 3 है तो हम लोग 3x लिखेंगे। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2x लिखते हैं, तो उससे आपको क्या होगा? इजी होगा थोड़ा सा। बात समझ में आ रहा? अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? 5x लिखते हैं। क्लियर है? ऐसा ही तो कर रहे थे अभी तक। बात समझ में आ रहा है या नहीं? तो a हमने इनिशियल मोल्स ले लिया, a माइनस 3x डिसोसिएट हो गया, रिमेनिंग हो गया a माइनस 3x। बताइए b के कितने प्रोड्यूस होंगे? अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन 3 मोल्स ऑफ a से 1 मोल ऑफ b बन रहा है, 1 मोल ऑफ c बन रहा है, 1 मोल ऑफ d बन रहा है। तो अगर यहां से 3x डिसोसिएट होगा तो कितने प्रोड्यूस होंगे बताइए? 3x का 1/3 x x x। क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है क्या? और क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम इज 3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम इज 3, दैट मींस x की वैल्यू कितनी है? तो यह आपका आगे रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, बी, सी एंड डी एट इक्विलिब्रियम। यहां तक समझ आ रहा है सभी को? नाउ सी केसी,
डेल्टा एनजी कितना है यहाँ पे, डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0 है। तो अगर डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0 है तो ऐसे केस में वॉल्यूम का टर्म नहीं आता है, केसी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम का टर्म नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, 27 इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ बी into concentration of C into concentration of D at equilibrium upon concentration of A at equilibrium to the power 3, क्योंकि यहाँ पे स्टोकियोमेट्री A का कितना है, 3 है। क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी को? कैन वी राइट 3 अपॉन A माइनस 9 होल क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब, लिख सकते हैं? बताइए, कोई प्रॉब्लम है? तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 3a माइनस 27 इज इक्वल टू 3, तो 3a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, a इज इक्वल टू 10। और a हमने क्या माना था, हमने a एज्यूम किया था, a इज इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल A रिएक्टेंट। सो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हो जाएंगे, 10। तो 10 मोल हमने लिया था और 10 मोल में से 9 मोल आपके डिसोसिएट हो गए A के, तो रिमेनिंग बचे 1 मोल A के। 3 मोल आपके B के प्रोड्यूस हो गए, 3 मोल C, 3 मोल D। एक बार चेक कर लीजिए क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कैलकुलेट करना था इनिशियल मोल्स ऑफ A टेकन इन द कंटेनर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए, समझ में आ गया तो यस, नहीं समझ में आया तो नो। Yes, sir. चैट में क्यों नहीं लिख रहे हैं एस नो? बार बार बताने की जरूरत है क्या? Okay, right, next question. Next question is 2a plus b gives 2c plus d. Initially, a and b are taken in the molar ratio of 2:1. Second, these 2 points are given. At equilibrium, number of moles of B and C are equal. This is given. You have to calculate Kc for the reaction. Kc for the above reaction. सभी स्टूडेंट सॉल्व कीजिए, रफ नोटबुक निकालिए और सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। और आंसर आ रहा है तो चैट में लिखिए आंसर क्या आ रहा है।
क्या आंसर आ रहा है बताइए। आंसर नहीं आया अभी तक। सॉल्व कर रहे हैं क्या, वॉइस आ रहा है आप सभी को। देखो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, t इज इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर स्टोकियोमेट्री a है तो हम इसको 1a मान लेते हैं, अगर स्टोकियोमेट्री 2 है तो इसका ट्वाइस ऑफ a मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ इनिशियली a एंड b आर टेकन इन द मोलर रेशियो ऑफ 2:1, मतलब b के जितने मोल्स है उसके डबल है a के मोल्स। तो हमने इसको b को a मान लिया तो a के कितने मोल्स हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, b के a मोल्स मान लिए तो a के 2a मोल्स हो जाएंगे। क्लियर है। c और d के 0 मोल्स होंगे अनलेस अंटिल गिवन। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, a माइनस b की स्टोकियोमेट्री 1 है तो हम लोग 1x मानेंगे यहाँ पे। डिसोसिएट कितना होगा 1x। 2a कितना डिसोसिएट होगा, 2a की a की स्टोकियोमेट्री 2 है तो बताइए कितना डिसोसिएट होगा। 2a माइनस 2 2a अरे डिसोसिएट तो 2x होगा, रिमेनिंग कितना हो, ये तो रिमेनिंग है ना, डिसोसिएट 2x हुआ। क्या ये बात समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि हमारा रिएक्शन 1:2 के रेशियो में चल रहा है, 1 मोल ऑफ बी रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ ए। तो अगर x b के x मोल डिसोसिएट हुए तो 2a के 2x मोल डिसोसिएट होंगे, तो 2x मोल कम हो गए, डिक्रीज हो चुके हैं, रिमेनिंग बचा 2a माइनस 2x। मोल्स डिसोसिएटेड ऑफ a इज 2x, मोल्स डिसोसिएटेड ऑफ b इज x। c के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, 1 मोल ऑफ b गिव्स 2 मोल्स ऑफ c डबल, तो x मोल डिसोसिएट होने पे ये 2x बनेगा और ये x बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो स्टोकियोमेट्री हो x से मल्टीप्लाई कर दिया करो, 2 है तो 2x, यहाँ पे 1 है तो 1x। समझ में आ रहा है या नहीं, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड सी एट इक्विलिब्रियम आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने इक्विलिब्रियम पे a माइनस एक्स और सी के कितने 2x। तो यहां से हमें x की वैल्यू निकाल लेना है इन टर्म्स ऑफ a, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू a, दैट इज x इज इक्वल टू a बाई 3। x की वैल्यू कितनी हो गई a बाई 3, ये हो जाएगा 2a बाई 3, a बाई 3, दिस इज a माइनस a बाई 3। तो कितना हो जाएगा 2a बाई 3 और इधर कितना हो जाएगा 2a माइनस, ये हो जाएगा 2a माइनस 2a बाई 3, दैट इज 6a माइनस 2a, दैट इज 4a बाई 3 होगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं, क्लियर है। तो यहां से क्या करेंगे, इसके बाद केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, केसी कैलकुलेट केसी फॉर द अबव रिएक्शन। डेल्टा एनजी कितना है, डेल्टा एनजी बताइए कितना आ रहा है, प्रोडक्ट में भी 3 मोल्स है टोटल, रिएक्टेंट में भी 3 मोल्स है, 0। डेल्टा एनजी 0 है, इसका मतलब वॉल्यूम का टर्म नहीं आएगा केसी में, तो केसी इज इक्वल टू जाएगा 2a बाई 3 होल स्क्वायर a बाई 3 डिवाइडेड बाई 4a बाई 3 होल स्क्वायर इंटू 2a बाई 3। क्या यहां तक समझ में आ रहा है सभी को, कोई प्रॉब्लम है बताइए, कोई प्रॉब्लम है क्या। एक 2a बाई 3 यहां से कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 2a, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन 9 इंटू ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये 4 4 जा 16a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर कैंसिल, 9 एंड 9 कैंसिल हो गया, तो 1/8 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज 1/8
एंड यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी 0 है तो यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे केसी यूनिट लेस होगा। केसी डिपेंड, यूनिट ऑफ केसी डिपेंड्स ऑन रिएक्शन, डिफरेंट रिएक्शन के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, तो केसी का यूनिट डेल्टा एनजी पे डिपेंड करता है। क्या ये बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, बताइए यस और नो करके, समझ में आ गया या नहीं। Okay, right, next question. Twice of A gives B plus C. Initial pressure of A is 10 atm and at equilibrium its partial pressure is 6 atm. Calculate Kp for the reaction. Calculate Kp for the reaction. ओके, तो यहां पे आप रिएक्शन देखिए, 2A gives B plus C है, रिएक्शन यहां पे लिख लेते हैं 2A gives B plus C। पहले इसको समझिए आप, स्टॉप राइटिंग। देखिए यहां पे मैं क्या बता रहा हूं, मैंने क्या बताया था जब लास्ट क्लास में हमने कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया था, तो मैंने बताया था कि रिएक्टेंट के मोल्स टाइम के साथ डिक्रीज होते हैं तो इस टाइप का ग्राफ आता है, आर मींस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के मोल्स टाइम के साथ इंक्रीज होते हैं तो इस टाइप का ग्राफ आता है, और एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद कांस्टेंट हो जाते हैं, उसके बाद फर्दर चेंज नहीं आते हैं, और जब कांस्टेंट हो जाता है उसी टाइम को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये बात समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पे बताइए कि अगर हमें रिएक्टेंट के मोल्स टाइम के साथ डिक्रीज होते हैं, तो सपोज हमने इनिशियली 10 एटीएम लिया है ए का, t इज इक्वल टू 0 पे 10 एटीएम लिया है ए का, तो बताइए कि आफ्टर सम टाइम the partial pressure of A will decrease, increase or remain constant. I am talking about partial pressure. Partial pressure of A will decrease, increase or remain constant. आंसर बताइए। तो यहां पे देखो, जब भी हम लोग कोई रिएक्शन करते हैं, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। कैन वी राइट लाइक दिस, क्योंकि जितने ज्यादा मोल्स होंगे कंटेनर के अंदर उतने ज्यादा कोलिजन होगा, उतना ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। जब वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो रिएक्टेंट के मोल्स टाइम के साथ डिक्रीज होते हैं, तो क्या उसी रेशियो में पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज नहीं होगा, बताइए। तो ए का पार्शियल प्रेशर ड्रॉप होगा, और बी और सी क्योंकि प्रोड्यूस होते हैं, तो बी और सी के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रहा है। Since more the number of moles, more will be partial pressure as the volume and temperature is constant during the reaction. समझ में आ रहा है या नहीं।
क्या दो ही स्टूडेंट्स को समझ में आया अभी तक? बाकी स्टूडेंट लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या होगा, ए के नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं टाइम के साथ, तो ए का पार्शियल प्रेशर ड्रॉप होगा और बी के मोल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे आयत इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे हम लोग मोल्स लिखते हैं ना, ए अगर हम सपोज लिखा था तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिख रहे थे, ए माइनस 2x रख रहे थे क्योंकि 2x डिकम्पोज हो जा रहा था। सिमिलरली यहाँ पे प्रेशर के टर्म्स में हमें डील करना है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 माइनस, अगर 2x मोल्स डिक्रीज हुए तो उसी रेशियो में पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, तो 10 माइनस 2p हो जाएगा। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि 2p इज द ड्रॉप इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि ए के मोल्स कम हो रहे हैं और वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मोल्स कम होने से पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। क्लियर है? बी के इनिशियली 0 मोल्स थे, तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स के टर्म्स में हम लोग कैसा लिखते थे, एक्स और एक्स लिखते थे, तो जिस रेशियो में मोल्स जनरेट होते हैं उसी रेशियो में पार्शियल प्रेशर भी जनरेट होता है। तो बताइए बी के पार्शियल प्रेशर कितना होगा इक्विलिब्रियम पे, अगर यहाँ 2p का ड्रॉप आया तो इधर पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 0 प्लस पी, 0 इनिशियली था और इधर भी कितना हो जाएगा p। क्या ये बात समझ में आ रहा है या नहीं? तो इस टाइप से लिखेंगे अगर हमें पार्शियल प्रेशर से डील करना है तो ये 2 लाइन लिखना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? बोलते क्यों नहीं हो, यस और नो? So initial pressure of A is 10 atm given and at equilibrium its partial pressure is given 6 atm, तो इसका मतलब 10 माइनस 2p की वैल्यू कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 10 माइनस 2p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आंसर नहीं आ रहा है? बैठ के देखने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, आप कुछ भी सीख नहीं सकते। सर 6। Initial pressure of P is 10 atm and at equilibrium its partial pressure is 6 atm, तो 10 माइनस 2p की वैल्यू कितनी आएगी? सर 6। अभी भी आंसर नहीं आया, चैट में आंसर नहीं आया। सभी स्टूडेंट्स का अभी भी आंसर नहीं आया। अनिश 2 होगा क्या? क्या समझ में आया तुम्हें? समझ में नहीं आ रहा है सर कुछ? सर पी का वैल्यू 2 ना, 10 माइनस 2p की वैल्यू मैंने पूछा है ना। 10 माइनस 2p का वैल्यू 6। 10 माइनस 2p की वैल्यू होगी 6,
तो हमें यहां से P निकाल लेना है, तो यहाँ पे 10 माइनस 2P, तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे 6, और इधर कितना हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। पार्शियल प्रेशर ऑफ B एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा 2 atm। पार्शियल प्रेशर ऑफ C 2 atm हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ A 6 atm हो जाएगा। तो Kp की वैल्यू कितनी होगी? Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू C अपॉन A स्क्वायर। This is 2 into 2 divided by partial pressure of A is 6 square. So this will be 4 upon 36, that is 1 by 9 is the correct answer. And again यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगा because this is delta Ng zero type of reaction. So delta Ng is equal to 0 type of reaction हो गया। Now अब हम लोग लेते हैं केस 2। केस 2 होगा डेल्टा Ng लेस देन 0 टाइप ऑफ रिएक्शन। डेल्टा Ng लेस देन 0 टाइप ऑफ रिएक्शन की प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो नोट करके लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन total number of moles are decreased. Total number of moles decreases with time. Total number of time, since moles consumed are greater than moles produced. तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में मैंने क्या बताया था? टोटल मोल्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि जितने मोल्स कंज्यूम होते हैं उतने प्रोड्यूस आते हैं। बट डेल्टा Ng लेस देन 0 टाइप ऑफ रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा Ng नेगेटिव है तो ऐसे रिएक्शन में क्या होगा, टाइम के साथ टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे। टाइम के साथ टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। दैट इज वी कैन राइट टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली। बताइए टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली ज्यादा होंगे या टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे ज्यादा होंगे? इक्विलिब्रियम। नहीं, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहे हैं ना, तो इनिशियल ज्यादा होंगे। तो T इज इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। ओके, तो डेल्टा Ng लेस देन 0 टाइप ऑफ रिएक्शन में टाइम के साथ टोटल मोल्स डिक्रीज होते हैं, क्योंकि मोल्स कंज्यूम ज्यादा होते हैं, प्रोड्यूस कम होते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल। N2 plus 3H2 gives twice of ammonia. इस रिएक्शन का डेल्टा Ng कितना है बताइए? 2 माइनस 1 प्लस 3 दैट इज 4। डेल्टा Ng कितना आएगा? -2। डेल्टा Ng कैसा? नेगेटिव है, लेस देन 0 टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से डील करेंगे इसको? तो देखिए T इज इक्वल टू 0, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो हमें सेम तरीके से करना है जैसे अभी तक हमने किया। तो पहले तो हम लोग एक एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं, Kp और Kc का क्या एक्सप्रेशन होगा, और वही एक्सप्रेशन हम लोग सभी क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे।
तो डेल्टा एनजी इज इक्वल टू जीरो टाइप ऑफ रिएक्शन में हमने देखा था वॉल्यूम का टर्म नहीं आता केसी में। यहाँ पे क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा। तो सपोज हमने N2 के A मोल्स लिए हैं और H2 के B मोल्स लिए हैं और अमोनिया के इनिशियली 0 मोल्स हैं बिकॉज अमोनिया इज प्रोडक्ट। अब हमें करना क्या है कि X मोल सपोज N2 के डिसोसिएट हो गए तो हमें Kp और Kc का एक्सप्रेशन निकालना है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है आपको जेई में। इफ X moles of N2 is dissociated, calculate the expression of, write the expression of Kp and Kc for the above reaction। तो किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे? सबसे पहले तो हमें टोटल मोल्स निकालना है। टोटल मोल्स इनिशियली कितना होगा बताइए? A प्लस बी हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? मैंने बताया X मोल X मोल N2 के डिसोसिएट हो गए तो रिमेनिंग कितना होगा? K माइनस एक्स। बताइए H2 के कितने मोल्स डिसोसिएट होंगे? अगर N2 के X मोल डिसोसिएट हुए तो H2 के कितने मोल डिसोसिएट होंगे? 1:3 के रेशियो में रिएक्शन हो रहा है। 3x डिसोसिएट होंगे तो रिमेनिंग कितने बचेंगे? 3 माइनस b माइनस 3x। ठीक है। अब अमोनिया के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे? अमोनिया प्रोडक्ट है तो अमोनिया प्रोड्यूस होगा। कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे? ये 1 मोल से 2 मोल्स बन रहा है डबल। तो x मोल डिकम्पोज हुआ तो कितने मोल प्रोड्यूस होंगे? 2x। तो बताइए टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो जाएंगे? टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे 3 गैसेस है, N2 है, H2 है और अमोनिया है। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? A प्लस बी माइनस 2x होगा। A प्लस बी माइनस 2x। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हुए हैं क्या? पहले A प्लस बी था, अभी A प्लस बी माइनस 2x हो गया। डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि मोल्स कंज्यूम कितने हुए रिएक्शन के ड्यूरिंग में? मोल्स कंज्यूम कितने हुए? इधर x मोल कंज्यूम हुआ, इधर 3x मोल कंज्यूम हुआ। कितने मोल्स कंज्यूम हुए? 4x। और प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं? ओनली 2x। जब मोल्स कंज्यूम ज्यादा हो रहा है, प्रोड्यूस कम हो रहा है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम के साथ टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे अगर डेल्टा एनजी लेस देन 0 है तो। बट डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0 में क्या हो रहा था? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट था, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था? जितने मोल्स आपके रिएक्टेंट के थे उतने ही मोल्स प्रोडक्ट के थे। बट यहाँ पे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स 4 है और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ 2 है। तो इसका मतलब ये 4 के टाइम्स में डिक्रीज होगा और ये प्रोड्यूस सिर्फ 2 के टाइम्स में होगा। जाहिर सी बात है प्रोड्यूस कम हो रहा है और कंज्यूम ज्यादा हो रहा है, तो टाइम के साथ टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है या नहीं? अब सपोज मान लिया हमने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर V है, तो बताइए कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। V क्या है? V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में आपका रिएक्शन हो रहा है उस कंटेनर का वॉल्यूम है V। तो बताइए व्हाट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और अमोनिया के कंसंट्रेशन क्या होगा इक्विलिब्रियम पे? होगा क्या? क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी को? अब हम लोग क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन, तो रेस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें Kp का एक्सप्रेशन निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर निकालना होता है और पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना जरूरी है। बात समझ में आ रहा है? तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। टोटल मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पे? A plus B minus 2x. This is mole fraction of N2 at equilibrium. Similarly, what will be mole fraction of H2 at equilibrium? बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 at equilibrium कितना होगा? कितना होगा बताइए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 at equilibrium अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम कितना होगा?
number of moles of ammonia at equilibrium upon total moles of ammonia at equilibrium. Total moles at equilibrium. Number of moles of ammonia is 2x upon total moles is A plus B minus 2x. Clear है? Mole fraction clear हो गया सभी को? Now we will find partial pressure PP. Partial pressure. तो partial pressure कैसे निकालते हैं? Partial pressure of any gas is mole fraction into total pressure according to Dalton's law of partial pressure. टोटल प्रेशर हम लोग निकाल लेते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करके. मोल फ्रैक्शन हमने ऑलरेडी रिपोर्ट कर लिया है. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम कितना लिखेंगे हम लोग? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू टोटल प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पीटी. टी स्टैंड्स फॉर टोटल. सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? B माइनस 3x अपॉन A प्लस B माइनस 2x इंटू PT. पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? 2x अपॉन A प्लस B माइनस 2x इंटू PT. क्या ये बात समझ में आ रहा है? किसी को प्रॉब्लम है? यहां तक समझ में आ रहा है? तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं. Now to find total pressure, क्या करेंगे? PV is equal to nRT यूज करेंगे. तो P total we can write N total into RT अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, टेम्परेचर गिवन होगा, R आपको पता होता है. टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप काउंट करके यहां से निकाल सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना है? A प्लस B माइनस 2x. तो क्या यहां से आप टोटल प्रेशर नहीं निकाल सकते हैं अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन हो? बताइए. यहां पे ध्यान रखना है पीटी इज टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम. टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम. क्योंकि यहाँ पे क्या टोटल प्रेशर सेम रहेगा? जो इनिशियल टोटल प्रेशर है क्या वही टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम होगा या फिर कुछ डिफरेंस आएगा? जैसा डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0 टाइप ऑफ रिएक्शन मैंने क्या बताया था आपको कि टाइम के साथ टोटल मोल्स कांस्टेंट रहते हैं तो कोई प्रेशर में वेरिएशन नहीं आता है. प्रेशर भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा. बट डेल्टा एनजी जैसे यहाँ पे देखो आप, इधर क्या हो रहा था आपका? इसके पहले जो क्वेश्चन हमने देखा था, यहाँ पे देखो आपका ये डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0 टाइप का रिएक्शन है. तो यहाँ पे टोटल प्रेशर इनिशियली कितना था? 10 atm. और इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना है? इक्विलिब्रियम पे भी 10 atm है क्योंकि डेल्टा एनजी 0 था. बट डेल्टा एनजी लेस देन 0 टाइप ऑफ रिएक्शन में टोटल मोल्स टाइम के साथ कम होते हैं और जिस रेशियो में टोटल मोल्स कम होते हैं उसी रेशियो में पार्शियल प्रेशर भी कम होता है. मतलब टोटल प्रेशर इनिशियली ज्यादा होगा या टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा डेल्टा एनजी लेस देन 0 टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए? इस रिएक्शन के लिए मुझे बताइए इनिशियल टोटल प्रेशर ज्यादा होगा या इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर ज्यादा होगा? फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टोटल प्रेशर इनिशियली ज्यादा होगा या फिर इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर ज्यादा होगा? इनिशियली ज्यादा. इनिशियली ज्यादा होगा और इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि मोल्स कम हो रहे हैं. ओके. Now we have to write the expression of Kc. Can you write the expression of Kc and Kp now? कंसेंट्रेशन हमें मिल चुका है तो अब क्या करना है? रेशियो लेना है कंसेंट्रेशन का. दिस स्क्वायर अपॉन दिस इनटू दिस. और Kp के एक्सप्रेशन में क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर आएगा. तो ये हम लोग यूज कर लेंगे Kp के एक्सप्रेशन में और ये हम लोग यूज करेंगे Kc के एक्सप्रेशन. कैन यू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ Kc एंड Kp? बताइए यस और नो. लिख सकते हो Kc और Kp का एक्सप्रेशन? कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर तो हमें मिल चुका है तो Kc और Kp का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या नहीं? तो Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Kc
Kc इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 क्यूब। कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया निकाला था 2x अपॉन वी। कंसंट्रेशन ऑफ N2 हमने निकाला था a माइनस एक्स अपॉन वी, और कंसंट्रेशन ऑफ H2 निकाला था b माइनस 3x अपॉन वी। अब मुझे यहाँ पे बताइए, क्या यहाँ पे भी वॉल्यूम का टर्म कैंसिल हो जाएगा? क्या यहाँ पे भी वॉल्यूम का टर्म कैंसिल होगा? तो हम लोग x को एक साथ ले लेते हैं, x वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं, इनटू देखो यहाँ पे 1/v टू द पावर 2 प्लस 1 माइनस 3, 2 माइनस 1 प्लस 3। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको? 2 माइनस 1 प्लस 3 ऐसा क्यों लिखा है? इसके पीछे एक इंटेंशन है, तो मैं अभी बताने वाला थोड़ी देर। अभी फिलहाल के लिए बताइए, ये आपको समझ में आ रहा है? 1/v स्क्वायर, इधर 1/v और इधर 1/v क्यूब, तो 2 माइनस 1 प्लस 3 लिख सकते हैं? बताओ। तो यहाँ पे जो केसी का एक्सप्रेशन आ रहा है, केसी का एक्सप्रेशन हो जाएगा, और 2 माइनस 1 प्लस 3 एक्चुअल में है क्या? 2 माइनस, देखो ये आपका जो मोल्स का रेशियो है, इसको हम लोग kx बोलते हैं। मोल्स के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? kx बोलते हैं। ये हो गया kx, मोल्स का रेशियो, रेस्पेक्टिव मोल्स के रेशियो को kx बोलते हैं। इनटू क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं? v टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 होगा -2, 1/v टू द पावर डेल्टा एनजी लिख दे, क्योंकि 2 माइनस 1 प्लस 3 क्या है? डेल्टा एनजी ही तो है। तो ये हो जाएगा किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन डेल्टा एनजी। ये तो हमने जो यहाँ पे केसी निकाला है वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए निकाला है। अगर रिएक्शन चेंज होगा तो उसके लिए जनरल एक्सप्रेशन ये निकल गया आपका कि ये किसी भी डेल्टा एनजी लेस देन 0 टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए वैलिड है। केसी इज इक्वल टू kx 1/v टू द पावर डेल्टा एनजी। Okay, this is valid for all type of reaction. Okay, so we can write in general kc is equal to kx 1/v to the power delta ng। क्योंकि यहाँ पे अगर डेल्टा एनजी 0 रख देते, सपोज डेल्टा एनजी 0 होता, तो क्या वॉल्यूम का टर्म आता? वॉल्यूम का टर्म नहीं आता। फिर डेल्टा एनजी 0 कर दिया, 1/v to the power 0 is 1, और यही हमने देखा था kc is equal to kx होता है। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है। इट इज वैलिड फॉर डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0, डेल्टा एनजी लेस देन 0, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन। क्योंकि हमने बोला था कि डेल्टा एन, अगर आपका केसी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम नहीं आता, वो कौन से टाइप के रिएक्शन के लिए बोला था? ओनली फॉर डेल्टा एनजी 0 टाइप ऑफ रिएक्शन। बट अगर इस तरह से फॉलो करेंगे तो ये सभी रिएक्शंस पे एप्लीकेबल होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो हमने एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल लिया जो आपको मेमोराइज करना है, और ये आपको हेल्प करेगा टू सॉल्व क्वेश्चंस। क्या केसी का एक्सप्रेशन समझ में आ गया? केसी का जनरल एक्सप्रेशन जो किसी भी रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा। केसी इज इक्वल टू kx, kx का मतलब होता है मोल्स का रेशियो ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1/v, v इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, डेल्टा एनजी इज difference of number of moles of product and reactant. Is it clear? तो आप इसको कॉपी कीजिए नोट्स में, इसको कॉपी कीजिए, फिर इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। कॉपी दिस फॉर्मूला ऑल ऑफ यू। kc is equal to kx 1/v to the power delta ng. This is general expression of kc which is valid for all type of reaction. सिमिलरली हम लोग kp का भी एक एक्सप्रेशन निकालने वाले, जनरल एक्सप्रेशन। तो kp इज इक्वल टू क्या होगा? kp इज इक्वल टू क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्यूब होगा। पार्शियल प्रेशर हमने ऑलरेडी निकाल लिया था,
पार्शियल प्रेशर आपने देखा होगा, यहाँ पे हमने पार्शियल प्रेशर निकाला था, ये पार्शियल प्रेशर, तो ये रेस्पेक्टिव पार्शियल प्रेशर वहां पे पुट कर देंगे, तो आपको केपी का एक्सप्रेशन निकल जाएगा। और ये तो केपी का एक्सप्रेशन इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, उसके बाद हम लोग एक जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे जो सभी रिएक्शंस के लिए वैलिड होगा, जो आपको फाइनली मेमोराइज करना है। तो डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए, नहीं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया हमने कैलकुलेट किया था 2x अपॉन a प्लस बी माइनस 2x होल स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 a माइनस x अपॉन a प्लस b माइनस 2x। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 b माइनस 3x अपॉन a प्लस b माइनस 2x होल क्यूब। x वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x अपॉन 2x स्क्वायर अपॉन a माइनस x इंटू बी माइनस 3x होल क्यूब। x वाले टर्म को एक साथ कर लिया, इंटू अब यहाँ पे देखो टोटल प्रेशर भी तो आएगा, टोटल प्रेशर मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, टोटल प्रेशर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे टोटल प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पे टोटल प्रेशर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर में पीटी भी तो आ रहा था, सी यहाँ पे टोटल प्रेशर भी तो आ रहा है ना, तो टोटल प्रेशर भी आएगा। इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं पीटी अपॉन एनटी टू दी पावर, पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा आपका 2, ठीक है, इधर आपका पीटी स्क्वायर है और इधर पीटी और इधर 3 है, तो 2 माइनस 1 प्लस 3 होगा, 2 माइनस 1 प्लस 3। बताइए समझ में आ रहा है। लोकेश जैन कौन है, लोकेश जैन किसी बैच में है क्या? 2 माइनस 1 प्लस 3 समझ में आ गया आपको? समझ में आ रहा है या नहीं? बोलते क्यों नहीं हो फिर? अब ये 2 माइनस 1 प्लस 3 क्या है एक्चुअल में? 2 माइनस 1 प्लस 3 इज डेल्टा एन जी, 2 माइनस 1 प्लस 3 इज डेल्टा एन जी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, केपी इज इक्वल टू के एक्स टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल्स टू द पावर डेल्टा एन जी। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ केपी, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ केपी, दिस इज जनरल एक्सप्रेशन ऑफ केपी, general expression of Kp valid for all type of reactions, all type of reactions, okay। Kx क्या है, रेस्पेक्टिव मोल्स क्या रेशियो है इक्विलिब्रियम पे, where Pt is, what is Pt? Pt is total pressure at equilibrium, क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रेशर हमेशा सेम नहीं होता है, ये बात बोलना जरूरी है। दिस पीटी इज टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। और एनटी क्या है, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, एनटी इज टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू हैव टू मेमोराइज फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। तो केपी इज इक्वल टू केएक्स टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम टू द पावर डेल्टा एनजी। दिस इज जनरल एक्सप्रेशन ऑफ केपी व्हिच इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन। तो यहां से हमने दो जनरल एक्सप्रेशन डिराइव किए। तो फर्स्ट वाला आपने कॉपी कर लिया इसको, अगर ये कॉपी कर लिया है तो नेक्स्ट वाले फॉर्मूला कॉपी कीजिए, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। कॉपी कीजिए जल्दी से। केवल फॉर्मूला कॉपी करना है आपको, ओनली फॉर्मूला। हाँ, अब हम लोग इस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 gives twice of SO3. A moles of SO2, B moles of O2 is taken initially. At equilibrium, X mole of O2 is dissociated. Then find expression of Kp and Kc, all of you. Find expression of
केपी एंड केसी सभी स्टूडेंट्स को निकालना है, जैसे मैंने बताया उसी तरह से करना है, फॉर्मूला यूज करके आपको निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला यूज करके निकालिए सभी स्टूडेंट्स। और जिसका आंसर आ गया वो मुझे अनम्यूट करके बताएगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक्सप्रेशन काफी लेंदी है, आप उसको लिख नहीं सकते हैं चैट में। अनम्यूट करके बताओ क्या आंसर आए। टोटल प्रेशर को पीटी मानेंगे या टोटल मोल्स को ए और बी और एक्स के टर्म्स में आएगा आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए बी की वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना, तो आपको जो आंसर आएगा वो ए बी एक्स, कैपिटल वी इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, राइट, वी इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इट इज गिवन। तो वी के टर्म्स में आपका आंसर आएगा, वी इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एंड पीटी इज टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। हेलो सर, हाँ, Kc equal to 2x squared divided by a minus 2x squared into b minus x into 1 by v raised to minus 1। 1 बाई वी रेज टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हो, वी लिख सकते हो। ठीक है, यस नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आएगा, केपी का एक्सप्रेशन। हाँ, क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को, वॉइस आ रहा है क्या। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 2x हो जाएगा और इधर जाएगा आपका 2x। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना हो गया, एंटी एट इक्विलिब्रियम a प्लस बी माइनस एक्स। तो केसी का एक्सप्रेशन यूज करेंगे, केसी इज इक्वल टू होता है kx, kx का मतलब मोल्स का रेशियो लेना है। तो मोल्स का रेशियो SO3 के मोल्स इक्विलिब्रियम पे 2x, 2x का पावर 2 हो जाएगा, स्टोकियोमेट्री पावर बन जाएगा a माइनस 2x स्क्वायर b माइनस एक्स हो जाएगा। ये तो kx हो गया, इनटू 1 बाई वी टू दी पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी कितना है आपका
डेल्टा एन जी -1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये आप इधर कॉपी करना, इनटू वी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा के एक्स के सी। सिमिलरली केपी, केपी इज इक्वल टू क्या होगा, केपी इज इक्वल टू के एक्स का मतलब 2x स्क्वायर अपॉन a माइनस 2x होल स्क्वायर b माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका के एक्स इंटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम को पीटी माना है अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम में a प्लस बी माइनस एक्स टू द पावर -1। तो इसको आप रिवर्स करके भी लिख सकते हो। ऐसा ही किया सभी स्टूडेंट्स ने, बताइए यही एक्सप्रेशन लिखा है या कुछ और ही आ रहा है? क्या सभी स्टूडेंट्स ने यही एक्सप्रेशन लिखा है? इक्विलिब्रियम पे NO2 के 2x मोल डिसोसिएट हुए, moles dissociated of NO2 is 2x. Then find the expression of Kp and Kc. All of you find the expression of Kp and Kc. It is given that number of moles of NO2 dissociated at equilibrium is 2x. This is given. Find the expression of Kp and Kc. वॉल्यूम को V मानना है, टोटल प्रेशर को PT मानना है। तो सिंबल्स एज यूजुअल होंगे जैसा हमने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट लाइन क्या लिखोगे यहाँ पे, a माइनस 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना हो गया, a माइनस एक्स हो गया। तो Kc इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन a माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू 1/v टू द पावर -1, जिसको हम लोग v लिख सकते हैं। Kp का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये टर्म तो आपको सेम रिपीट करना है, x अपॉन a माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल्स टू द पावर -1 करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, -1 करेंगे तो रिवर्स होगा या नहीं? यही आंसर आया सभी का, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉल n moles of small n mole each of small n mole each of water H2 and O2 are taken in a closed container. Are taken in a closed container at temperature T, temperature capital T, if small y moles of H2 are dissociated at equilibrium, and equilibrium pressure is capital P, then derive expression of Kp for the reaction. Derive expression of Kp for the reaction. All of you, reaction is given 2H2 plus O2 gas, H2 plus O2 gas combines to form water. तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए
इसमें आपको बोला n मोल्स ईच ऑफ H2O, H2 एंड वाटर। तो यहाँ पे हो जाएगा n, इधर भी n हो गया और यहाँ पे n ऑलरेडी हमने लिया है। बात समझ में आ रहा है? t इज इक्वल टू 0 पे हो गया। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? नेक्स्ट लाइन हम लोग क्या लिखते हैं? अगर यहाँ पे स्टोकियोमेट्री 2 है तो 2x डिसोसिएट होगा, 1 है तो x डिसोसिएट होगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? n माइनस टू एक्स, जगह n माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 2x, बट n ऑलरेडी था तो n प्लस टू एक्स हो जाएगा। n तो ऑलरेडी हमने कंटेनर में लिया और 2x प्रोड्यूस हो गया तो n प्लस टू एक्स। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए गिवन क्या है आपको? 2x की वैल्यू हमें y मानना है, 2x को y मानना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? n माइनस वाई, ये हो जाएगा n माइनस वाई बाई टू इन टर्म्स ऑफ y, और ये हो जाएगा आपका n प्लस टू वाई, सॉरी n प्लस वाई हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है? तो टोटल मोल साइट इक्विलिब्रियम कितना होगा बताइए? टोटल मोल साइट इक्विलिब्रियम n माइनस वाई प्लस n माइनस वाई बाई टू प्लस n प्लस वाई, ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3n माइनस वाई बाई टू होगा। Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Kp के एक्सप्रेशन में क्या आता है आपका? पहले तो मोल्स का रेशियो लेना है, तो n प्लस वाई हो गया वाटर का, n माइनस वाई हो गया H2 का, n माइनस वाई बाई टू हो गया O2 के मोल्स, मोल्स का रेशियो हो गया इनटू इनटू टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल्स, टोटल प्रेशर को पीटी मानते हैं, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 3n माइनस वाई बाई टू टू दी पावर कितना हो जाएगा? पावर कितना आएगा बताओ? पावर कितना आएगा? -1। -1। डेल्टा एम जी की वैल्यू कितनी है? -1। तो इसको आप रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है? अब एक क्वेश्चन लिखिए और आप आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट चैट में, जल्दी से लिखिए क्वेश्चन। 5 मोल ऑफ N2 and 10 mole of H2 are taken in a closed container, सर हाँ बताओ। सर लास्ट क्वेश्चन में टेम्परेचर एक टी गिवन ही है ना, 0 नहीं है ना टेम्परेचर जो स्टार्टिंग का है? टेम्परेचर 0 कैसे होगा? टेम्परेचर कुछ रूम टेम्परेचर है, ठीक है। हाँ ओके सर। वॉल्यूम 10 लीटर at 27 degree Celsius. If 6 moles of ammonia are formed at equilibrium, then calculate Kc for reaction is given N2 gas plus 3H2 gas gives twice of ammonia gas. All of you solve this question, और जिस स्टूडेंट का आंसर आ गया है चैट में आंसर बताइए जल्दी से।
बताइए क्या आंसर आया, सभी स्टूडेंट जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आया। सॉल्व कर रहे हैं क्या, सॉल्व कर रहे हैं या नहीं? सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आया। $900 इज नॉट करेक्ट। 900 नहीं आएगा बेटा, फिर से सॉल्व कीजिए। नेगेटिव में नहीं आ सकता है ना, केसी कैन नॉट बी नेगेटिव। फाइव मोल ऑफ N2, 10 मोल ऑफ H2, volume of container is 10 liter, 6 moles of ammonia are formed at equilibrium, calculate Kc। किसी स्टूडेंट का आया आंसर? क्या सभी का नेगेटिव आ रहा है क्या? नेगेटिव नहीं आएगा। आंसर क्यों नहीं आ रहा है? T इज इक्वल टू 0 पे कितना है? N2 के 5 मोल्स है, H2 के 10 मोल्स है, ये 0 है। इक्विलिब्रियम पे क्या लिखोगे? 5 माइनस एक्स, 10 माइनस 3x, और इधर जाएगा 2x। +6 होगा। किधर +6 होगा? और ये 6 मोल्स एट इक्विलिब्रियम बोला है। सर तो 2x इक्वल टू 6 हो जाए। 2x की वैल्यू 6 होगी, +6 नहीं होगा ना, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x की वैल्यू 6 दिया, x की वैल्यू इसका मतलब कितना हो गया? 3। तो कितना हो जाएगा? x इज 3, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 9 दैट इज 1, और इधर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स आ गया। 6 मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम, का मतलब 2x की वैल्यू 6 हो गई ना। नहीं समझ में आ रहा है क्या? यस। यस सर। तो यहाँ पे केसी का एक्सप्रेशन लिखना है, तो केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं?
kx into 1 by v to the power delta mg। kx क्या है, मोल्स का रेशियो लेना है, तो अमोनिया के मोल्स हो गए 6 का स्क्वायर अपॉन N2 के मोल्स हो गए 2, H2 के मोल्स हो गए 1 का क्यूब इंटू 1 बाई वॉल्यूम कंटेनर 10 दिया हुआ है, डेल्टा mg कितना आएगा 2 माइनस 4 दैट इज -2 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 36 अपॉन 2 इंटू 10 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं या नहीं? Yes, sir. यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा mg। मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा mg ये जनरल एक्सप्रेशन होता है यूनिट का। तो केसी मोल इनवर्स टू लीटर स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा 1800 मोल इनवर्स टू लीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? किसी भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया था? समझ में आ गया सभी को या अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? तो देखिए जब भी इस टाइप के कभी क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, फर्स्ट लाइन इस तरह से लिखना है t इक्वल टू 0 पे मोल्स, देन इक्विलिब्रियम पे रेस्पेक्टिव मोल्स लिखना है। और आपको क्या करना है, ये आपको जो गिवन है ना 6 मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम, ये x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ था। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कोई एक हिंट दिया होगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कोई आपको एक हिंट दिया होगा, और उस हिंट की हेल्प से हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करके और उसके बाद केसी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको इस तरह से नहीं लिखा होता 6 मोल ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम, तो क्या आप केसी का वैल्यू निकाल सकते थे इंटीजर में? फिर वो x के टर्म्स में आता ना, इंटीजर में नहीं निकाल सकते थे। तो आपको x फाइंड आउट करने के लिए एक आपको हिंट दिया होगा। जैसे यहाँ पे सपोज अगर आपको इसका पार्ट 2 लिखे और ऐसा बोला है कि 6 मोल्स ऑफ फाइंड केसी if 6 mole of HCl is used, 6 mole of find Kc if 6 mole of HCl is used to react completely with अमोनिया, तो अमोनिया का HCl के साथ कैसा रिएक्शन होता है ये आपको जानना जरूरी है। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ HCl टू गिव 1 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो अगर आपको ये हिंट नहीं दिया होता, इंस्टेड ऑफ दिस इट इज गिवन दैट 6 मोल ऑफ HCl इज यूज्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ अमोनिया, तो फिर आपका आंसर क्या आता? तो हमें पता है 1 मोल अमोनिया 1 मोल HCl से रिएक्ट कर रहा है, हाँ इसका मतलब 6 मोल ऑफ HCl 6 मोल ऑफ अमोनिया से रिएक्ट करेगा। तो अमोनिया के मोल्स यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे और आंसर सेम हो जाएगा। तो ये आपको हिंट दिया होगा टू फाइंड सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट विल बी गिवन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x निकालने के बाद आप केसी और केपी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बताइए सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? तो यहाँ पे भी केसी की वैल्यू सेम ही आती, केसी की वैल्यू 1800 आती, ठीक है, मोल इनवर्स टू लीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा है, जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, सभी फॉर्मूले को आपको मेमोराइज करना है और मैं आपको लेक्चर नोट शेयर कर दूंगा और लेक्चर नोट को रिवाइज करना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? Yes, sir. Okay, so that's all for today. See you in the next class. Bye, sir. Thank you, sir.